हेलो दोस्तों, आपका ये पसंदीदा चैनल विवेक सर 0 मुझे आशा है कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल ही रही होगी। तो आइए आज हम लोग चैप्टर 2 केमिस्ट्री का चैप्टर 2 यानी अम्ल, क्षार और लवण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस अध्याय में देखिए हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ ऐसे बने रहिए, हम लोग इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए बारी बारी से हम लोग सबका निपटारा करते हैं, सबको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें देखिए अम्ल क्या है, क्षार क्या है और लवण क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए क्या पढ़ेंगे, अम्ल के बारे में, एसिड। चलिए देखते हैं बारी बारी से सबको हम लोग पढ़ेंगे। अम्ल, देखिए यहाँ है अम्ल। अम्ल को देखिए इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसिड। एसिड माने अम्ल होता है। तो देखिए एसिड के कई परिभाषाएं होती है। तो सबसे पहले हम लोग अम्ल की परिभाषा आर्हेनियस के अनुसार जानेंगे। तो आर्हेनियस ने अम्ल की परिभाषा को कैसे बताया है, चलिए इसको देखते हैं। देखिए आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में मिलने के बाद H+ आयन दे देते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं, H+ आयन देते हैं उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। यानी जो भी अम्ल होता है जब जल में जाएगा तो H+ आयन में टूट जाता है, वियोजित हो जाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ये आर्हेनियस के अनुसार परिभाषा है। और अम्ल के देखिए अनेकों परिभाषाएं होती हैं। और अम्ल का देखिए अगला परिभाषा क्या है, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ये भी एक परिभाषा है। और भी देखिए इसका परिभाषा है, अम्ल जो होता है नीले लिटमस के, अगर नीले लिटमस पेपर को अगर लाल कर देता है उसे क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। यानी लिटमस पेपर में, लिटमस पेपर को अगर अम्ल में डाल देंगे फिर निकाल करके देखेंगे तो उसका रंग या कलर कैसा दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा। तो उससे भी पहचान किया जाता है कि कौन सा पदार्थ अम्ल है। तो आइए हम लोग इसके एग्जाम्पल से समझते हैं कि कौन कौन सा पदार्थ जो है अम्ल है। चलिए देखिए यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिया है, HCl और क्या है H2SO4, HCN, HNO3 आदि, ये सभी क्या है, अम्ल हैं। तो देखिए अम्ल जो होता है जल्दी से जल में क्या करता है, जल्दी से वियोजित हो जाता है। तो वियोजित होने के बाद H+ आयन में टूट जाएगा। चलिए देख लेते हैं, देखिए यहाँ है HCl। ये किस में टूटेगा, जब देखिए इसको जलीय विलयन में डालेंगे, इसको कहाँ डालेंगे, जल में डालेंगे, HCl अम्ल को जब जल में डालेंगे तो ये टूटेगा किसमें, H+ आयन में टूटेगा और Cl- आयन में टूट जाएगा, हाइड्रोजन प्लस आयन और Cl- आयन। तो आर्हेनियस के अनुसार देखिए जो अम्ल जल में घुलने के बाद H+ आयन दे देते हैं उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहा जाता है। तो अम्लों की देखिए पहचान देखिए हम लोग कर सकते हैं, जिसमें हाइड्रोजन दिखाई देगा उसे अम्ल कहा जाता है। देखिए यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ देखिए हाइड्रोजन है। तो अम्लों की पहचान हम लोग कैसे करते हैं, हाइड्रोजन से करते हैं, या जिसमें हाइड्रोजन दिखाई देगा, जिन पदार्थों में हाइड्रोजन होगा उसे क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे। देखिए यहाँ H है, H है, H है, H, तो ये क्या है, अम्ल है। अम्लों की पहचान हाइड्रोजन आयन से किया जाता है। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग अम्लों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसिड। तो देखिए आयन के आधार पर अम्लों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला क्या है, दुर्बल अम्ल, सॉरी पहला क्या है, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल को देखिए इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होगा, जल में घुलने के बाद जल्दी से H+ आयन में अगर वियोजित हो जाएगा तो उसको किस में रखा जाता है, प्रबल अम्ल में रखा जाता है।
और जो जल में घुलने के बाद जल्दी से H+ आयन नहीं देता है उसे क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो पहले इसको हम लोग पहला वाला देखेंगे, प्रबल अम्ल। वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित हो जाते हैं, और जब आयनित और वियोजित होगा तो टूट जाएगा किसमें? H+ आयन में। तो क्या कहलाता है? प्रबल अम्ल कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिया है H2SO4, HCl, HNO3, H2SO4। ये देखिए सल्फ्यूरिक एसिड है, तेजाब जिसे कहते हैं। जब इसको जल में डाला जाएगा तो ये देखिए किसमें टूट जाएगा? H+ आयन में टूटेगा और SO4 यानी सल्फेट 2 ऋण आयन में टूट जाएगा। यहाँ देखिए इसको बराबर करने के लिए यहाँ क्या लगाएंगे? 2। और यहाँ देखिए HCl है, HCl को जब जल में डाला जाएगा तो ये देखिए किसमें टूट जाएगा? H+ आयन में टूटेगा और Cl- आयन में टूट जाएगा, क्लोरीन आयन। तो देखिए प्रबल अम्ल जो होता है ना, जल्दी से जल में घुलेगा तो H आयन जरूर टूटेगा, जल्दी से टूट जाता है। और इसमें थोड़ा सा लेट होता है, थोड़ा देरी होता है H+ आयन बनने। तो ये हो गया प्रबल अम्ल। आइए देखते हैं दुर्बल अम्ल, वीक एसिड। वीक एसिड क्या है? वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे HCN और क्या है? CH3COOH, HCOOH, ये सभी क्या है? दुर्बल अम्ल है। ये जल्दी से जल में आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, तो ये हो गए दुर्बल अम्ल। आगे देखिए अम्लों की प्रबलता का क्रम है, यानी सबसे प्रबल अम्ल कौन है, सबसे दुर्बल अम्ल कौन है, इसको हम लोग यहाँ देखेंगे अम्लों के प्रबलता के क्रम में। ये देखिए HCl है, HCl जो होता है ये बहुत प्रबल अम्ल है। बहुत प्रबल अम्ल का मतलब क्या होता है? ये जल्दी से जल में घुल जाता है, मिल जाता है, जल्दी से H+ आयन में वियोजित हो जाता है, टूट जाता है, तो इसको प्रबल अम्ल में रखा गया है। और देखिए उसके बाद क्या है? HNO3, उसके बाद H2SO4, CH3COOH, H2CO3, और ये क्या है लास्ट में? HCN। ये साइनाइड है, ये साइनाइड है। साइनाइड को जब जल में घोलते हैं, डालते हैं साइनाइड को, तो जल्दी से ये जल में H+ आयन नहीं देता है, इसीलिए ये क्या है? दुर्बल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल ये, दुर्बल अम्ल ये हुआ HCN। अम्लों के भौतिक गुण। चलिए अम्लों के भौतिक गुण देखते हैं। देखिए अम्लों के भौतिक गुण निम्नलिखित होते हैं। क्या होते हैं उसको जानेंगे हम लोग। अम्ल देखिए स्वाद में कैसे होते हैं? खट अम्लों के देखिए भौतिक गुण, अम्लों के भौतिक गुण क्या है? निम्नलिखित होते हैं। अम्लों का स्वाद देखिए क्या होता है? खट्टा होता है। जब इसको हम लोग चीखेंगे इसका स्वाद क्या होगा? खट्टा होगा। और अम्ल जो है जल में क्या होता है? विलेय होता है। अम्ल जल में क्या होता है? विलेय होता है। विलेय का मतलब अच्छी तरीके से घुल जाता है, मिल जाता है उसी में। जैसे नींबू देखे होंगे, नींबू का जो रस होता है अम्लीय होता है, उसको पानी में जब डालते हैं पूरी तरीके से क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है। सिरका देखे होंगे, सिरका को जब पानी में डालते हैं तो पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा। तेजाब भी देखे होंगे, तेजाब को जब पानी में डाला जाएगा तो पूरी तरीके से ये अम्ल जो होता है क्या हो जाता है? उसी में घुल मिल जाता है और उसी में मिल जाता है। तो ये हो गया जल। अम्ल जो है जल में क्या होते हैं? विलेय होते हैं। अगला देखिए तीसरा नंबर, अम्ल का ये प्रकृति होता है कि ये भैया देखिए नीले लिटमस पेपर को क्या करता है? लाल कर देता है। नीला लिटमस पेपर लीजिए और किसी भी अम्ल में डाल दीजिए और उसका रंग जब देखेंगे कैसा होगा? लाल होगा। चाहे सल्फ्यूरिक अम्ल यानी तेजाब में नीले लिटमस पेपर को लेकर डालेंगे जब उसमें, उसका कलर कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। इससे पहचान किया जाता है अम्लों का। यह है भौतिक गुण। अगला देखिए है
अम्लों की प्रकृति संक्षारक होती है। संक्षारक का मतलब नष्ट करने की प्रवृत्ति होती है। ये अम्ल जहां पड़ता है उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। अम्ल की ये प्रकृति होती है कि ये जहां गिरेगा, जैसे त्वचा पर गिरेगा त्वचा को नष्ट कर देगा, किसी कॉपी किताब कपड़ा पर गिरेगा या लकड़ी पर गिरेगा तो उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। आप लोग देखे होंगे सिरका जो होता है, सिरका अम्ल होता है, उसको कहाँ रखा जाता है, लोहे या स्टील के बर्तनों में नहीं रखा जाता है या नहीं रखना चाहिए। देखिए सिरका जो है उसको कहाँ रखा जाता है, स्टील के बर्तनों में या लोहे के बर्तनों में नहीं रखा जाता है, क्योंकि स्टील के बर्तनों या लोहे के बर्तनों से सिरका जो है बहुत तेजी से रिएक्शन करता है, तो अपने में उसको मिला लेगा। जब उसका यूज हम लोग करेंगे तो स्टील और लोहा जो है भरपूर मात्रा में कहाँ जाएगा, शरीर में जाएगा, फेफड़ा में जाएगा, और ये फेफड़ा क्या कर देगा, जाम कर देगा, और सांस लेने में दिक्कत भी हो सकता है। तो अम्लों को देखिए हम लोगों को स्टील के बर्तन या लोहे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। इसको मटके में रख सकते हैं, मिट्टी के बर्तन में रख सकते हैं या प्लास्टिक के बर्तन में भी रख सकते हैं। ये मिट्टी के बर्तन या प्लास्टिक के बर्तनों से जल्दी या क्रिया कम करता है। इसको मिट्टी के बर्तन या इसमें रख देना चाहिए, मिट्टी के बर्तनों या प्लास्टिक के बर्तनों में। मुझे आशा है मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।